Jesus, you are good for us. खुदा यीशु तू हमारे साथ बहुत अजीम है। In the morning I will praise you. और ऐ खुदा हम तेरे हजूर दुआ करते हैं। You are good to me. और तू हमारा अच्छा निगरान है। And in the evening I will praise you because you are good to me. ऐ खुदा तू हमारे साथ भला है और आज सुबह मेरी तरफ और फिर तमाम लोगों की तरफ आज शाम हम तेरा शुक्र अदा करते हैं क्योंकि तू भला है। You keep on going better. और ऐ खुदा तू हर रोज भलाई और चंगाई करता है। Every day of my life हर रोज मेरी जिंदगी में I will live in your grace. मैं तेरे फजल में रहूंगा I will live in your fruitfulness. और मैं तेरी रास्ताबाजी में रहूंगा। You are good to us. We worship you, Lord. ऐ खुदा तू हमारे साथ भला है और हम तेरी प्रस्तुत करते हैं। You are a wonder-working God. और तू अजायबात का खुदा है जो अपने लोगों के दरमियान अजीब काम करता है। Jesus, you are good to us. Give us a good Bible study hour today. Amen. ऐ खुदावंद तू हमारे साथ भला है और हम तेरा शुक्र अदा करते हुए दुआ करते हैं कि आज के कलाम मुक़द्दस के सीखने में तेरा कभी हाथ हमारे साथ हो मसीह यीशु के नाम से आमीन। फोन में मुझे दे दो। And Jacob received the good message from God. और हम देखते हैं कि याकूब ने खुदा की तरफ से एक भला पैगाम जो है वो पाया। God said, I will bless you and I will be with you. खुदावंद ने बुजुर्ग याकूब से कहा कि मैं तुझे बरकत दूंगा और तुझे जो है वो बढ़ाऊंगा। And Jacob awakes and he knows there is a connection between earth and heaven. और हम देखते हैं कि बुजुर्ग याकूब ने इस बात को जाना कि आसमान और जमीन के दरमियान जो है वो जरूर कोई ताल्लुक मौजूद है। And we know there are not two roads, not three roads, not four roads. There's just one way. और हम जानते हैं कि आसमान और जमीन के दरमियान कोई दो रास्ते या तीन या चार रास्ते नहीं है बल्कि एक ही रास्ता है। There's one way to heaven. और आसमान पर जाने के लिए एक ही रास्ता है। And that road is Christ himself. और वो रास्ता मसीह यीशु खुद है। That road is made of blood red stones. और हम देखते हैं कि वो बलौर की मानिंद उन पत्थरों से जो बलौर की मानिंद चमकते हैं उससे बनाया गया है। That road is like a ladder. और वो उस खाल की तरह है। Not to climb on to be converted. और ये एक ऐसी खाल का है जिसको हम ओढ़ लें तो हम सुकून में नहीं रहते, कोई आरामदेह लिबास नहीं है। That is what a lot of people think of being converted. They think of a ladder. और हम देखते हैं कि ये जो वो एक सीढ़ी की मानिंद है और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये बहुत आसान है कि वो इस पर चढ़ के जो है आसमान की तरफ चले जाएंगे। That is not right, or you are not on the road. और कभी भी आप उस सीढ़ी पर नहीं पहुंच सकते जब तक आप उस सड़क का चुनाव नहीं करते जो आपको उस सीढ़ी तक ले जाएगी। And you are not on step 2, 3 or 4. That's not how it works. और ये नहीं कि आपने एक या दो या तीसरा सीढ़ी का जो है ना वो स्टेप उठाया और उसके बाद जब वो आप ऊपर आसमान पे चले जाएंगे। इसके लिए सब जद्दोजहद करनी पड़ती है। It's an image. It's a road to heaven.
और ये एक तस्वीर है जो कि बुजुर्ग याकूब ने देखी कि वहां जो है वो एक सीढ़ी है जो नीचे जमीन से आसमान तक जाती है। And the ladder is Christ. और वो जो सीढ़ी आसमान तक जाती है वो बुनियादी तौर पर मसीह यीशु है जो आपकी रसाई जमीन से आसमान तक कराते हैं। Happy is the woman or the man who is walking on that ladder, who is receiving the message from above. और मुबारक है वो मर्द और खवातीन जो आसमान के खुदा के उस पैगाम को सुनते हैं जो जमीन से आसमान तक जाता है। To receiving the message from above to downstairs by faith. और इस पैगाम को जो जमीन से आसमान तक रसाई करता है, इसको हासिल करने के लिए आपको हालत ईमान की जरूरत होती है। Do you love that way? क्या आपको इस रास्ते का चुनाव पसंद है? आमीन। Maybe also abundance by father and mother. Maybe you lost your best friends. और हो सकता है कि आपके माँ और बाप ने कुछ आपके लिए और सोचा हो, और जब आप उस चुनाव पे चलते हैं तो हो सकता है कि आप अपने सबसे अजीज दोस्त को ही खो दें। And maybe you don't feel happy sitting in the church where you once were happy in the past. और हो सकता है कि आप कलीसिया में जब मौजूद होते हैं लोगों की रफाकत में, खुदा के घर में, तो आपको अच्छा महसूस नहीं होता जो कि आप अपने नाजी में, दोस्तों में वक्त गुजारते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है। A church that inspired you. और वो कलीसिया जो आप पर असर अंदाज होती है और आपको जिंदगी को तब्दील करती है। And it doesn't live anymore inside of you. और कोई आपकी जिंदगी का पहलू जो है वो उसमें बदलना शुरू हो जाता है। Even when they paid a lot of money to you, it doesn't interest you. और हो सकता है कि कलीसिया से आपको बड़ा अच्छा खासा रुपया पैसा भी मिलता हो, लेकिन आप देखेंगे कि आपके अंदर अंदरूनी जो खुशी और इत्मीनान है वो नहीं बाहर आता। You can shout, "Give me Jesus or I will die." और हो सकता है कि आप चिल्लाएं और कहें कि मुझे यीशु मसीह की जरूरत है क्योंकि इन सारी चीजों से मेरा मन नहीं भरता, मुझे यीशु चाहिए, और अगर यीशु ना मिला तो मैं मर जाऊंगा। Without that Jesus, there is no joy, no happiness. और याद रखिएगा, जब तक आप अपनी खुदी का इनकार नहीं करते उतनी देर तक ना आपको यीशु मसीह मिलेगा और ना यीशु मसीह की खुशी और शादमानी मिलेगी। And Jacob takes a stone, the one on which his head rested, and is placing the stone up. और हम देखते हैं कि बुजुर्ग याकूब ने वो पत्थर जो उसके सरहाने पड़ा था उसको लिया और अब उस पत्थर को उसने खड़ा कर दिया खुदा के हुजूर। The stone is pointing to the sky, and the last thing he had, the bottle with some oil. He doesn't save that oil to use it for himself, but he pours it out over the stone. और हम देखते हैं कि जो तेल की कुप्पी उसके पास थी, जब वो घर से निकला था तो एक लाठी और एक तेल की कुप्पी थी, तो उसने क्या किया, वो पत्थर जो उसके सरहाने पड़ा था उसको खड़ा किया और उसके बजाय कि अपने लिए इस्तेमाल करता, उसने उस पत्थर के ऊपर उस तेल को उंडेल दिया। Simply a stone, but that stone has a meaning. और आपको हो सकता है देखने में वो सिर्फ एक सरहाने रखा हुआ पत्थर नजर आए, लेकिन उस पत्थर का रूहानी तौर पर एक बड़ा गहरा मफहूम है। It says something of the everlasting. और ये इस चीज को जाहिर करती है कि अबदियत की जिंदगी क्या है। And Jacob is blessing the stone because God was there at that place. और बुजुर्ग याकूब ने उस पत्थर को मसा किया क्योंकि खुदा की हुजूरी और मामूरी उस जगह पर मौजूद थी। To never forget. इस बात को मत भूलें।
I am sure that there are some people here who will never forget that kind of place in their life. और मैं जानता हूं कि यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं जो इस बात को नहीं भुला पाते कि कुछ ऐसी हिस्से हैं उनकी जिंदगी में जिनको वो छोड़ना चाहते हैं, आदत हैं, बातें हैं, लेकिन वो छोड़ नहीं सकते, जो उनके लिए बड़ी मुश्किल का सबब बने हुए हैं। I heard it a lot. People who know that God spoke to them. और मैंने ये सुना है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि खुदा ने मुझसे बात की। And that God promises and gave power in their lives. और बहुत से लोग इस बात का भी दावा करते हैं कि खुदा के वादों ने, उसकी तकमील ने उनकी जिंदगी में बड़ा एक अजीब और कुदरत वाला काम किया है। They will never forget that moment. और वो उन लम्हात को, खुदा की हुजूरी को जो उनके साथ वक्त गुजरा, नहीं भूलते। Maybe you think I want to hear that voice again. और हो सकता है कि आपके दिल में भी ख्वाहिश ये आए कि जो आवाज मैंने कभी सुनी थी या आज तक नहीं सुनी, मैं उस आवाज को सुनूं या दोबारा सुनूं। Maybe it was long ago that you heard the voice of God speaking to you. और ये बात बड़ी दिल को राहत देती है कि जब खुदा की आवाज आपके कानों में पहुंचती है तो वो कितना सुकून देती है। Through the words of the Bible. और कलाम मुकद्दस के इन तहरीरों से, so that you can say, I am sure God was here, and I couldn't think that it would go this way. और आप ये कह सकते हैं कि मैंने खुदा की आवाज को सुना, खुदा की हिदायत को सुना, क्योंकि खुदा मुझे कुछ रस्तों में ना जाने की हिदायत करता है, कुछ रस्तों में जाने की हिदायत करता है। अब मैं खुदा की रहनुमाई में चलना चाहता हूँ। All honor to God. He didn't beat me, but He kissed me. और आप ये भी कह सकते हैं कि खुदा मुझे मारता नहीं है, बल्कि वो मुझे गले लगाता है और मेरा माथा चूमता है। I wish for you that you get a kiss from Jesus by the promises of the Bible. और मैं ये चाहता हूं कि आप भी, यीशु मसीह आपको भी एक मुकद्दस जो वो चुम्मा दें, और लेकिन वो अपने कलाम के आप अपने होठों से आपको छुएं, लेकिन अपने कलाम के सबब से, क्योंकि ये उसका कलाम, इसके मुकद्दस होंठ हैं। आमीन। And then you want to kiss him too, because he's the most precious you have. और आप भी अपने होठों से उस यीशु को चूमें, क्योंकि इससे बड़ा अजीम कोई मकाम या रुतबा या अहमियत हो नहीं सकती है। हालेलुया। And Jacob is going to travel through the sands. और हम देखते हैं कि बुजुर्ग याकूब अपने सफर को आगे जारी रखता है। 400 kilometers, and then he will arrive by the family of Rebecca. और हम देखते हैं कि वो फिर अपने कुंबा की तरफ बढ़ता है, जिस तरह के आपको राफेल का जिक्र मिलता है। And that is a new chapter in the life of Jacob. और बुजुर्ग याकूब की जिंदगी में एक नए अबवाब का आगाज हो जाता है। Chapter 3, you might say. और आप कह सकते हैं कि अब उसकी जिंदगी का जो तीसरा सबक है वो शुरू हो जाता है। And then he meets Rachel. और वहां वो लीहा से भी मिलता है। I know there are a lot of men that did meet Rachel too. और आप देखते हैं कि इंसान क्योंकि मोहब्बत का मुतलाशी रहता है, और इसके वजह से उसे बहुत कुछ सहना पड़ता है। And it was love at first sight. और ये जो मोहब्बत थी उसकी राफेल के साथ, ये एक तरफा थी। But then Rachel was the cause of a lot of trouble in the life of Jacob. और हम देखते हैं कि उसकी जो मोहब्बत है वो एक तरफा थी, लेकिन क्योंकि याकूब की मोहब्बत खुदा में मौजूद थी। By the flesh he loved Rachel very much.
और हम देखते हैं कि जिस्मानी तौर पे वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। But Rachel was not a wife full of the fear of God. और हम देखते हैं कि वो जिस्मानी तौर पे वो खातून खुदा की मोहब्बत में इतनी ज्यादा मजबूत और पुख्ता ना थी। Then there was another woman, Leah, that was not good. और हम देखते हैं कि फिर एक और औरत उसकी जिंदगी में आई जिसका नाम लीहा था, जो कि उसकी मामू की बड़ी बेटी थी। That was forbidden by God. और हम देखते हैं कि वो खुदा की तरफ से भूली बैठी थी। But now Jacob is deceived. और अब हम देखते हैं कि याकूब को भी एक धोखा मिला। And that is something he himself was very good in doing. और आप तो जानते ही हैं कि बुजुर्ग याकूब जो है वो कौन उसको धोखा देगा, क्योंकि इससे बड़ा माहिर कौन हो सकता है। उसने तो बहुत धोखे की गेमें खेली। The Bible does not say much about it, so we do either. और बाइबल मुकद्दस क्योंकि उन दोनों के बारे में या उसके मामू ने जो कुछ उससे किया उसके बारे में नहीं बताती, तो हम भी उसके बारे में इतना जिक्र ना करेंगे। But where would his thoughts have been when he saw Leah instead of Rachel, for whom he worked 7 years to marry? और हम देखते हैं कि उसने लिया के बदले, क्योंकि वो राखल को पसंद करता था और राखल की वजह से उसने फिर 7 साल और अपने मामू की जब वो भेड़ बकरियां चुराई और उनकी गुलामी की। He worked 7 years out of love for her. और हम देखते हैं कि 7 साल एक के लिए, फिर 7 साल दूसरी के लिए, ये एक बड़ा तवील अरसा है। इस इंसान को कहां कहां खज्जल और खुआर करता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। And in the morning he saw that it was Leah in his bed. Jacob is deceived. और जो पहली मर्तबा हुआ तो मामू ने उसको कहा कि हम तुझसे ब्याह देंगे, लेकिन जब उसे सुबह पता चला तो वो बड़ी बहन लीहा जो कि आंखों से महंगी थी वो उसको दे दी गई। तो ये एक बहुत बड़ा धोखा उसके साथ हुआ। And I know that there are parents who recognize things in their own children from their own lives. और हम देखते हैं कि कई मर्तबा जब इस तरह के मामला हमारी जिंदगी में आते हैं तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है निभा करना इस तरह के रिश्तों में जहां आपकी सोच, तसव्वुर, दिल, ख्याल नहीं मिलता। They see things in the characters of their kids that they have the same way themselves. और यही जो नाचाकियां हैं माँ बाप की अगर ज़हनी खला में आ जाए तो याद रखिएगा यही नाचाकियां, नाराजगियां बच्चों के अंदर भी आ जाती हैं। Again, a strange page in our Bible. और बाइबल मुकद्दस इसके बारे में बड़े गहरे तौर पर जिक्र करती है। A page that is not good for the meaning, for the image of Jacob. और एक और नया सबक, एक नया पहलू बुजुर्ग याकूब की जिंदगी में खुलता है जो कि उसके लिए कुछ बेहतर ना था। But God is keeping His promise. लेकिन खुदा क्योंकि अपने वादे में सच्चा और आदिल था। Jacob received children. और बुजुर्ग याकूब को औलाद जैसी नेमत मिलना शुरू हुई। Jacob is blessed. और उसको बरकत मिली। And after 25 years he is going home. और फिर हम देखते हैं कि आखिर 25 साल के बाद वो अपने घर को दोबारा लौटा। Next time we will do more. और let us pray. अगली बार हम इससे ज्यादा सीखेंगे। आइए हम अपनी हुजूर दुआ करें। Lord, this is how I fight my battles. ऐ खुदावन, इस तरह मैं अपनी राहों में मौजूद बातों के खिलाफ लड़ता हूँ। The only way to conquer is through you, Lord. ऐ खुदावन, एक ही फतहयाबी का रास्ता है और वो ये है कि मैं तेरे जरिया से फतह हासिल करूँ। You have conquered by the blood of Jesus. You redeemed us.
चलो ऐ खुदावन, आपने हमें फतह से बढ़कर गलबा दिया है और वो गलबा मसीह यीशु के खून के सबब से है। We are saved by the blood of Jesus. और हम मसीह यीशु के खून के सबब से बचाए गए हैं, By the love that saved me. ऐ खुदावन, वो बातें जिन्होंने मुझे निजात बख्शी। I've been captivated by the love that saved me. ऐ खुदावन, मैं तेरी उस लाजवाब मोहब्बत के सबब से बचाया गया हूँ। You saved me. Now I will never leave your love, Jesus. ऐ खुदावन, तूने मुझे रिहाई बख्शी है, अब मैं मसीह यीशु की मोहब्बत से जुदा ना होऊंगा। You healed me. Now I never leave your love. ऐ खुदावन, मैं जानता हूं कि तू मुझे ना छोड़ेगा और तेरी मोहब्बत से मुझे कौन जुदा करेगा। Jesus, thank you for our Bible study hour today. ऐ खुदावन, हम शुक्र अदा करते हैं कि आज तूने कलाम मुक़द्दस के सीखने में हमारी मदद और रहनुमाई की है। Give us a good week in your name only. Amen. ऐ खुदावन, आने वाला हफ्ता हम तेरे हाथों में देते हैं। हमें ये जो हफ्ता है इसको मुबारक करना तेरे नाम से मांगते हैं, यीशु नाम से, आमीन। थैंक यू सो मच। हालेलुया। Good. Thank you so much. I hope to see you all next week in good health. और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको अगले हफ्ते मिलूंगा आपकी अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। आमीन। And go with the blessing of God. खुदावंद की बरकतों में आप महफूज रहें और खुदावंद में जाएं। आमीन।